अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एस टी ए 641 असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको उसकी सोल्यूशन फाइल रेडी टू सबमिट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एस टी ए 641 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सोल्यूशन फाइल की तरफ आते हैं। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एस टी ए 641 की असाइनमेंट की डिटेल्स बताई गई हैं। असाइनमेंट के अंदर क्या क्या काम है, सबसे पहले हमारे पास है एस टी ए 641 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल मार्क्स इसके हमारे पास जो है वो 20 हैं। लेक्चर 5 टू लेक्चर 6 तक इसमें कवर किया गया है। ठीक है, लास्ट डेट जो इसकी है वो 24 नवंबर है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट इज 24 नवंबर। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। हमने जो असाइनमेंट्स है उसके लिए यूज़ एम एस एक्सेल का यूज़ करना है और उसके अंदर कोई भी हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एवरेज का फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का और यूसीएल और एलसीएल के फार्मूलाज को प्रॉपर यूज़ करेंगे। उसके बाद अपने फाइनल आंसर्स को क्लियरली हाईलाइट करेंगे। अपलोड ओनली एक्सेल फाइल सिर्फ हम एलएमएस पे अपलोड करेंगे। इसी फाइल के अंदर आपने सोल्यूशन प्रिपेयर करके यही एक्सेल फाइल आपने सोल्यूशन में अपलोड करनी है। ठीक है, फार्मूला बार्स के अंदर आपके जो हैं वो फार्मूलाज शो होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अ क्वालिटी एनालिस्ट कलेक्टेड डाटा ऑन वेट इन ग्राम्स ऑफ पैकेट product using the following database from the required calculation in the Excel. Calculate standard deviation for all 50 values, calculate the central line CL, calculate the upper control line UCL and lower control line LCL using UCL का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है CL प्लस 3 सिग्मा और LCL का C 3 सिग्मा। ठीक है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, तो हम असाइनमेंट सोल्यूशन नंबर 1 को पहले डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 में हमें क्या बताया गया, किस तरह से हमारा जो है वो आंसर। एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने जितने भी आंसर्स हैं वो जिस तरह आपके सामने अभी ये स्क्रीन चल रही है, वीडियो आप देख रहे हैं, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं ये वाले। आपने इस वीडियो को देख के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर जो है वो टाइप नहीं करने, डायरेक्ट आपने आंसर नहीं लिखने, आपने प्रॉपर फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होता है उसको आप पुट करोगे और उसके बाद आप उसका प्रॉपर जो है वो आंसर निकालोगे। ठीक है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने। आपने प्रॉपर के फॉर्मूले को पुट करना है और देन आपने आंसर निकालना है। कंट्रोल लाइन का भी आप प्रॉपर फॉर्मूला पुट करोगे और देन आपने उसका आंसर निकालना है। ठीक है, अपर क्लास लिमिट का भी फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल और कंट्रोल लिमिट का भी आप फॉर्मूला पुट कर आंसर निकालोगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला और इसको आंसर निकालने के लिए सिंपली आपने स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी B3 इंटू F52, आपके पास ये B3 से डाटा स्टार्ट हो रहा है, B3 और F52 पे आपके पास डेटा खत्म हो रहा है, तो सारा डेटा वो कंसिडर करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके आपको दे देगा। सेंट्रल लाइन जो एवरेज होती है, जितना भी आपके पास डाटा होता है सारे डाटा का आपने मीन ले लेना होता है, एवरेज, और सारे डाटा को फॉर्मूला पुट करके और सबको क्लिक कर लेना होता है। अपर क्लास लिमिट के लिए भी आप सेम इसी तरीके से करते हो। अपर क्लास लिमिट का फॉर्मूला में यहाँ पे गिवन है CL प्लस 3 सिग्मा। ठीक है, तो आपने वही वाला फॉर्मूला पुट करना है, अपर क्लास में प्लस 3 सिग्मा। अपर क्लास की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं K5 प्लस 3 इंटू K4, अपर क्लास लिमिट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 टाइम्स उसके अंदर ऐड किया हुआ है, लोअर क्लास में उसमें से 3 टाइम्स उसको माइनस किया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपके पास यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया गया जी कि आपने एक्सेल शीट को यूज करना है। वाई डेटा आपने पहले फाइंड आउट करना है। वाई डेटा का मतलब है कि Y1 से Y5 ईच रो की आपने मीन वैल्यू लेनी है। CL जो है वो ओवरऑल आपने मीन लेना है। ठीक है, LCL के लिए ये फार्मूला, UCL के लिए ये फार्मूला, और उसके बाद आपने कंट्रोल चार्ट एक ड्रॉ करना है जिसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ों को शो करोगे। ठीक है, तो कंट्रोल जो चार्ट है उसको आप किस तरह से शो करोगे। अगर आपको इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी रेडी टू सबमिट सोल्यूशन फाइल यूनिक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप किस तरह से प्रोसीड करोगे, ये ग्राफ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम
इन सारे डेटा का हमने वाई डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वाई डेटा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम ईच रो का, इस रो का जो है वो एवरेज लेंगे, इस रो की एवरेज लेंगे तो फर्स्ट वाला हमारे पास मीन डाटा आ जाएगा, इस रो की एवरेज लेंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड रो की एवरेज लेंगे तो थर्ड में वाई डेटा आ जाएगा। इस तरह सारे रोज का डेटा लिख करके हमारे पास ये वाई डेटा आ जाएगा। उसके बाद हमने सी एल, ठीक है, सी एल लेना है हमने इस सारे डेटा का L3 से लेके L7 तक वाई से डेटा का हमने वो लेना है एवरेज। तो इससे हमारे पास जो है वो ओवरऑल इसका सी एल की वैल्यू, सेंट्रल लाइन की वैल्यू आ जाएगी। और एल सी एल की वैल्यू के लिए अगेन हमारे पास सी एल माइनस जो हमारे पास ये डेटा गिवन होता है उसको हमने यूज करना है, माइनस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। आपको पता है सी एल माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो हमारे पास आंसर होता है उसको हम करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं, लोअर क्लास में माइनस करते हैं, अपर क्लास में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इस आंसर को हमने आगे यूज करना है अपने चार्ट बनाने के लिए। चार्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये सारा डेटा अपना सिलेक्ट करना है और इस सारे डेटा के ऊपर हमने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाना है हमने, यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी लाइन चार्ट हम सिलेक्ट करके और अपने डेटा को एंटर करेंगे, ये सारा डेटा। तो हमारे पास ये लाइन चार्ट इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। अगर इस लाइन चार्ट को हम अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो जनरल वाई डेटा लाइन है वो ये ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली लाइन आप देख सकते हो किस तरह से चल रही है। और दूसरी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट रेड वाली है, अपर क्लास लिमिट हमारे पास ब्लू वाली है। तो आपको आपके सामने है हमारा जो ओवरऑल डेटा है वो लोअर क्लास लिमिट का और अपर क्लास लिमिट का ग्रीन लाइन की बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है। और जो हमारी सेंटर लाइन है वो ग्रीन लाइन के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट है। तो अगर आपको इसकी रेडी टू सब और आपने अब ये सोल्यूशन फाइल किस तरह सबमिट करवानी है, इसी फाइल को आपने सेव करना है और ये फाइल आपने अपने एलएमएस के ऊपर सिंपली अपलोड कर देनी है, इसी तरह से एक्सेल फाइल, ठीक है। अगर आपको इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी रेडी टू सबमिट यूनिक फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।